गुड मॉर्निंग। आज हम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट जो आपका पेपर है उसके 4th चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। 4th चैप्टर है विज्ञापन संदेश। विज्ञापन संदेश से तात्पर्य है कि जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो उस विज्ञापन के माध्यम से हम अपने ग्राहकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या हम कहना चाहते हैं या किस प्रकार कहना चाहते हैं, इस जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव पड़े, उसी हिसाब से विज्ञापन संदेश तैयार किया जाता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने। तो विज्ञापन संदेश जो है उसका अर्थ अगर हम देखते हैं तो वह है विज्ञापन संदेश से तात्पर्य किसी ऐसे विचार एवं संबंधित सूचनाओं से है जिन्हें विज्ञापक विज्ञापन के माध्यम से अपने लक्षित लोगों तक पहुंचाने एवं उनको प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी कि हम क्या बात कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञापन संदेश के माध्यम से हम उन विचारों या सूचनाओं को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं जिनके माध्यम हम अलग अलग माध्यम को करते हैं ताकि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े और वो उनको क्रय करने के लिए प्रेरित कर सके। जो संदेश प्रस्तुतिकरण होता है उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, हम किस तरह की लैंग्वेज रखते हैं, वो लैंग्वेज आप कहेंगे कि हिंदी हो सकती है, अंग्रेज़ी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन शब्द 2 प्रकार से इसको विभाजित किया जा सकता है, एक शाब्दिक भाषा और गैर शाब्दिक भाषा। शाब्दिक भाषा से तात्पर्य है शाब्दिक भाषा लिखित या मौखिक हो सकती है। विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं तो उसमें लिखित या मौखिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लिखित शब्दों को समाचार पत्र, होर्डिंग, पोस्टर, बिलबोर्ड्स आदि पर लगाया जाता है। मौखिक शब्दों को टीवी, रेडियो, सिनेमा आदि के माध्यम से संदेश को दिया जा सकता है। जबकि गैर शाब्दिक से तात्पर्य है नॉन वर्बल, हम बात कर रहे हैं। गैर शाब्दिक से आशय है कि जहाँ पर हम सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं या मानवीय क्रियाओं या आचरण के ज़रिए अभिव्यक्ति करते हैं, इमोशनल भावनात्मक करते हैं, बिना बोले जो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो हम गैर शाब्दिक के अंदर है। गैर शाब्दिक भाषा जो है वो कई चीज़ें उसके अंदर सम्मिलित आती है। जैसे सपोजिंग पहली आती है शारीरिक भाषा, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। हम कहते हैं कि जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, किसी तक कुछ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उस कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो आपके बॉडी लैंग्वेज का होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन का होता है, आपके हाथों के चलन का होता है। आप ये चीज़ें आपकी ज़्यादा व्यक्त करती हैं कंपैरेटिव टू लैंग्वेज, क्योंकि शारीरिक भाषा जो होती है वो मुखमंडल से, आपके आई कांटेक्ट से, आपकी मनोदशा, स्नेह, प्यार, ये सब कुछ जो है, या पोशाक, बाल, हेयर, बाल, चश्मे, मतलब किसी भी चीज़ से प्रदर्शित की जा सकती है जहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोलने का हम काम करते हैं, लेकिन जो बोलचाल है उसके अलावा शारीरिक भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मुखर होती है, सबसे ज़्यादा प्रस्तुतिकरण के ज़रिए से अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। दूसरी आती है पराभाषा या समानांतर भाषा। पराभाषा से शब्द का अर्थ है उसी तरह की, मतलब लाइक दैट। पराभाषा शाब्दिक भाषा की तरह ही अन्य भाषा है जिसमें शब्द नहीं होते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पराभाषा में हम संदेश की शैली में उच्चारण व प्रस्तुतिकरण की शैली को हम पराभाषा कहते हैं। विज्ञापन संदेश में उच्चारण एवं प्रस्तुति, जब भी हम कोई बात बोल रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारा बोलने में अंतराल कैसा है, हम उसको धीमा बोल रहे हैं, तेज़ बोल रहे हैं, ज़ोर दे के बोल रहे हैं, और बोलने के दौरान हम किस तरह के उच्चारण करते हैं, ये सब बातें जो हैं ये आपकी पराभाषा के अंतर्गत आती हैं। यानी वो उस भाषा
जो हम बोल रहे हैं उस बोलती हुई भाषा को एक्सप्रेशन देती है, उच्चारण देती है, एक्सप्रेशन देती है। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो पराभाषा कहलाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन जो है आपके पिच से, अगर कोई किसी को डांट रहा है, कोई बात बोल रहा है, अगर ऊंचे स्वर में बोलेगा तो वो डांट लगेगी या गुस्सा लगेगा, या गुस्से में बोल रहा है तो डांट लगेगी। लेकिन वही चीज़ वह अगर धीमा बोल रहा है तो वो प्यार से समझाना लग सकता है। तो पराभाषा जो है वो आपके प्रस्तुतिकरण में उच्चारण और प्रस्तुतिकरण की शैली को हम कहते हैं। फिर आती है समीप्य भाषा। समीप्य भाषा हम कहते हैं संदेश जो है जब हम दे रहे होते हैं तो उस समय जो है श्रोता और वक्ता के बीच में कितनी दूरी है, ये बात हम ध्यान में रखते हैं। पात्रों के बीच कितनी दूरी है, और जो हम संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं या वस्तु के गुण के बारे में जा रहे हैं वह उस लैंग्वेज से बताया जा सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का कर रहे हैं, इत्र का कर रहे हैं या डीओ का कर रहे हैं, तो वो प्रॉक्सिमिटी दिखाता है कि आप उसमें हम एक दूसरे के करीब दिखाते हैं व्यक्ति को, ताकि उसकी सुगंध, उसके जो उसकी तासीर है उसको वो महसूस कर सके। तो इसे हम सामीप्य भाषा, इसको नज़दीक से दिखाया जा सकता है, इसको बहुत दूर दूर रह के नहीं दिखाया जा सकता। तो सामीप्य की भी भाषा होती है, प्रेम की भाषा, सामीप्य की भाषा। फिर शिल्पकारी या आर्किटेक्चुरल भाषा, आर्टिफैक्चुअल भाषा हम कहते हैं। जब हम किसी भवन, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्मारक आदि की शिल्पकारिता का उदाहरण देते हैं तो हम उसकी कलात्मकता, उसके अंदर सुंदर वस्तुओं, उत्पादों को सम्मिलित करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम डिज़ाइनर घड़ियाँ, पोशाकें या महंगे हैंडबैग, फ़ोन, ब्रीफकेस आदि आर्टिफैक्ट्स को दिखाते हैं तो हम उसमें जो प्रभाव पहुंचाने के लिए हम उसको कुछ ऐसी चीज़ों के साथ दिखाते हैं जो कि अपने आप में बहुत उम्दा है, बहुत नायाब हैं। तो हम उनको दिखाने के लिए उनके साथ हम नायाब चीज़ों को दिखाते हैं, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है उसका असेसमेंट किया जा सके। फिर आती है समय भाषा। समय भाषा या टाइम लैंग्वेज जो है, ये कहते हैं कि कोई भी संदेश के अंदर समय बोलता है कुछ संदेश देता है। जब हम कोई बात बोलते हैं, हर समय अपने भाषा को बोलता है। समय की एक भाषा होती है, प्रभावी ढंग से संदेश को प्रस्तुत कर सकती है। ये जो समय की भाषा का उपयोग नॉर्मली कुरियर सेवा, मोबाइल संचार सेवा की कंपनियां जब अपना विज्ञापन देती हैं तो वो समय की भाषा का प्रयोग करती हैं, क्योंकि उस विज्ञापन में समय बहुत मूल्यवान होता है, उसमें समय की महत्वता दिखाना बहुत आवश्यक होता है। फिर आता है स्पर्श की भाषा। स्पर्श की भाषा यानी जब हम कुछ ऐसी वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं जिसमें हम स्पर्श को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, जैसे माँ का प्यार। अगर हम कोई ऐसी वस्तु दिखा रहे हैं जिसमें माँ का प्यार प्रदर्शित होना है, या माँ के प्यार जैसा स्नेह प्रदर्शित करना है, या प्रेमिका के प्यार जैसा स्नेह प्रदर्शित करना है, या भाई बहन के प्यार जैसा प्रदर्शित करना है, तो हम स्पर्श की भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर आती है आपकी मौन या निशब्द भाषा। हम कहते हैं साइलेंस कहते हैं, कुछ चीज़ों में साइलेंस भी बोलती है। मौन, निशब्द होकर भी हम अपनी बात बहुत कुछ कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निशब्द जो है कुछ नहीं बोलता, निशब्द अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। कई बार हम चीज़ों का प्रस्तुतिकरण बिना भाषा के भी कर सकते हैं। जैसे पत्र पत्रिका के पृष्ठ में जो विज्ञापन होता है वह साइलेंस के साथ कुछ ही शब्द लिखे जाते हैं और अपनी वस्तु भाषा को लेकिन अगर हम टीवी, रेडियो, उस पर हम कुछ दिखा रहे हैं तो उस पर हम मौन भाषा प्रस्तुत करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन माध्यम में ध्वनि सुनाई नहीं देने पर लोग तत्काल चैनल बदल देते हैं। लेकिन हम जब साइलेंस के लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो कई बार हम उस लैंग्वेज को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह टीवी पे दिखाया जा रहा हो, चाहे वो पत्र पत्रिका में दिखाया रहा हो, अपना संदेश पूरा बोलता है। फिर आती है एक गुंजयमान भाषा, साउंड लैंग्वेज। साउंड लैंग्वेज क्या कहती है?
गूंज या ध्वनि की भी भाषा होती है। जब हम कोई चीज़ का विज्ञापन दे रहे हैं जिसके अंदर हम कौन सी ध्वनि यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम हॉस्पिटल्स का कर रहे हैं तो एम्बुलेंस की, सायरन की, या अंदर जो है क्या कहते हैं वहाँ के क्लटर की वॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह अगर हम शादी के विज्ञापन की बात करें तो बैंड बाजा, शहनाई, बांसुरी आदि की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। इस तरह हम कोई उत्सव का विज्ञापन कर रहे हैं तो ढोल, नगाड़े आदि की भाषा बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम ये देखते हैं कि विज्ञापन का संदेश प्रसारण जो है उसके अंदर कौन सी गूंज, कौन सी ध्वनि जो है इम्पॉर्टेंट है, उसको अभी हम सहारा ले सकते हैं संदेश में। फिर आता है प्रतिवेश का रंग, सराउंडिंग्स का कलर। आप जो भी विज्ञापन देखते हैं उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार वो वस्तु के पैकेजिंग के कलर से मिलता जुलता होता है, कई बार वो उसको यूज़ करने के एनवायरनमेंट से मिलता जुलता होता है, कई बार हम जो उत्सव के रंग दिखाते हैं तो हम हमेशा गुलाबी, पीला, सुनहरा, बैंगनी, नीला ऐसे रंग दिखाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दुख का बता रहे हैं या गम की चीज़ बता रहे हैं, कष्ट दिखाना चाह रहे हैं, दुख, अप्रसन्न, तो हम काला, सलेटी रंग ऐसे रंगों का प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई शांति का प्रतीक बताना चाह रहे हैं या हम पवित्रता का प्रतीक बना रहे हैं तो हम यूजली सफ़ेद रंगों का प्रयोग करते हैं। यानी रंग की अपनी भाषा होती है, उस भाषा का प्रयोग करके हम प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। इसी तरह प्रतिवेश या अभिन्यास का डिज़ाइन, प्रतिवेश या अभिन्यास का डिज़ाइन से तात्पर्य है कि जब हम संदेश दे रहे होते हैं तो उसमें जो सजावट होती है, पीछे की बैकग्राउंड सजावट होती है, उसका डिज़ाइन होता है, वह भी अपनी भाषा बोलता है, वह भी वस्तु बता है। अगर हम शादी का विज्ञापन कर रहे हैं या दुल्हन के लिए विज्ञापन कर रहे हैं तो हमारा जो पीछे की सजावट और परिवेश होगा वह उस वेडिंग से रिलेटेड होगा। वेडिंग से रिलेटेड उसके अंदर रंग इस्तेमाल किए जाएंगे, चीज़ें इस्तेमाल किए जाएंगी। तो प्रतिवेश अभिन्यास डिज़ाइन भी बोलता है, वह भी अपनी लैंग्वेज रखता है। इसी तरह चित्र या कार्टून आदि की भाषा होती है। जब हम कोई मनोरंजक संदेश देना चाहते हैं, बच्चों के लिए संदेश देना चाहते हैं, बच्चों के लिए कोई विज्ञापन कर रहे हैं या कोई ऐसा विज्ञापन कर रहे हैं जिसको हम इंटरेस्टिंग एंड मजाकिया मनोरंजक बनाना चाहते हैं तो हम चित्रों, कार्टून आदि का प्रयोग भी करते हैं। तो ये गैर शाब्दिक भाषा, शाब्दिक भाषा के ज़रिए तो हमने जो कुछ कहा था हम कह सकते हैं, लेकिन जो गैर शाब्दिक भाषा है वह भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उससे पूरा संदेश, जो विज्ञापन संदेश है, इन दोनों को मिला के बनता है। फिर आता है विज्ञापन संदेशों के प्रकार। विज्ञापन संदेशों के प्रकार या काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है, ये दो प्रकार के मैसेजेस होते हैं। एक तो उकसाने वाले या प्रेरक संदेश, या आकर्षक यानी जो बुलाने वाले, पुल संदेश हम कहते हैं। उकसाने वाले या प्रेरक संदेशों को हम पुश मैसेजेस भी कहते हैं। ये संदेश जो है मध्यस्थों को माल का संग्रह, अधिकाधिक विक्रय और हेतु उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं। यहाँ पर हम जो संदेश देते हैं वह इस प्रकार से दिया जाता है कि निवेशक भी उसमें अपना निवेश कर सकें, उपभोक्ता भी उत्पाद ब्रांड से अपने संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये संदेश उकसाने वाले या प्रेरक माने जाते हैं। फिर आता है आपका, इसके अंदर एक और बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है जब भी हम वस्तु के बारे में सिर्फ जानकारी देना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम यूजली प्रेरक संदेश करते हैं। दूसरा आते हैं आकर्षी संदेश या पुल मैसेजेस। आकर्षी संदेश जो होते हैं वे संदेश होते हैं जो निर्माताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा अपने उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं, ताकि ग्राहकों की क्रय प्रेरणाओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। और इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ब्रांड के बारे में बात करें, ब्रांड के उत्पाद के बारे में बात करें, लोगों को उससे क्या सुविधा होगी उसके बारे में बात करें। तो आकर्षक संदेश यानी पुल मैसेजेस हैं, जिनके अंदर हम उसकी विशेषताएं, उसके गुण और इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, जिससे प्रेरित होके लोग बाग या उपभोक्ता जो है, किसी भी तरह का उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए वहाँ आए। फिर आता है विज्ञापन संदेश प्रस्तुतिकरण के साधन या
तरीके, मीन्स एंड वेज ऑफ प्रेजेंटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज। इसके अंतर्गत आता है उनको तरीके, एक तो तथ्यात्मक सूचना, पहला तथ्यात्मक सूचना, यानी जब हम विज्ञापन संदेश प्रस्तुत करते हैं तो हम सब पहली बात ध्यान में रखते हैं कि हम क्या तथ्य बताना चाहते हैं, किन सूचनाओं को हम विज्ञापन संदेश में सम्मिलित करना चाहते हैं, जिससे कि हम उसके लाभ, वस्तु के उत्पाद के लाभ, गुण, विशेषता, रंग, रूप, मूल्य, वजन, उसका संरक्षण अवधि, सब चीज़ों को हम प्रदर्शित कर सकें, बता सकें, क्योंकि ये तथ्य उपभोक्ता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। फिर आता है वैज्ञानिक या तकनीकी सबूत। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए विज्ञापन संदेश में तथ्य, प्रमाण प्रस्तुत करने ज़रूरी होती हैं, सूचनाएं, सबूत प्रस्तुत करने ज़रूरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का है तो हम डेंटल एसोसिएशन से उसका प्रमाण पत्र देते हैं। सेवा संस्थान जैसे कॉलेज, अस्पताल आदि का है तो हम उसमें भी हम उसकी रेटिंग, सब प्रमाणितकर्ता संस्थाओं की रेटिंग प्रस्तुत करते हैं, ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें, जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में विश्वास कर सकें। फिर आता है प्रशंसा प्रमाण पत्र, यानी फेस्टिमोनियल। जब हम कुछ संदेश ऐसे प्रस्तुत करते हैं जहां पर हम सरकारी, उपभोक्ता एजेंसी या गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी सर्वे को प्रस्तुत करते हैं, संस्था की ख्याति, उसको उपभोक्ताओं के द्वारा उसके संतुष्ट होने, उस वस्तु के से उनका सही जो है जानकारी से संबंधित जो है उनकी खुद की क्या राय है, ये चीज़ें हम जब टेस्टिमोनियल प्रस्तुत करते हैं तो ये भी एक तरीका होता है। आजकल आप देखते हैं कि कई बार जो इंटरनेट एडवर्टीज़मेंट आते हैं या दूसरी चीज़ आते हैं, वो आपसे रेटिंग मांगते हैं कि हमारी सर्विस की रेटिंग क्या है, आपने जो इसको उपयोग किया इसकी रेटिंग क्या है। तो वो एक तरीके से होता है, उसके ज़रिए से हम प्रमाण पत्र इकट्ठे कर रहे हैं। फिर आता है क्रियात्मक प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको का डिमॉन्स्ट्रेशन होना ज़रूरी है, खास करके महंगे और ऐसे प्रोडक्ट जो कि चला के दिखाने आवश्यक होते हैं, तभी लोग उसको खरीदते हैं। तो उसके अंदर हम उसका क्रियात्मक प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन टीवी पे भी हो सकता है, फिल्मों में भी हो सकता है, और उसके माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर आता है तुलनात्मक तथ्य। कई बार हम तुलनात्मक तथ्य भी प्रस्तुत करते हैं, यानी हम दूसरी वस्तु को दिखाते तो नहीं हैं, लेकिन हम दो प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के बीच की उसकी गुणों, विशेषताओं, उपयोगिताओं, ख्याति आदि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, जिसके ज़रिए से हम बताना चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा प्रोडक्ट सर्वश्रेष्ठ है, उससे बेहतर है, किन किन माने में बेहतर है, हम उसको प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है समस्याओं का समाधान। कई बार हम जो अपने संदेश को समस्या के समाधान के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे सपोजिंग नवरत्न तेल है, आपको सर दर्द से ठंडा ठंडा, कूल कूल ऐसी संदेश प्रदान करता है। जैसे दांत के दर्द के लिए टूथपेस्ट दिया जाता है सेंसोडाइन, मतलब अगर आपको दांत का दर्द है तो आप सेंसोडाइन उपयोग करें, यानी समस्या का समाधान के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर आता है जीवन शैली। जीवन शैली से मतलब है कि जब हम कोई विज्ञापन संदेश ऐसा देना चाह रहे हैं जिससे हम लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम जो है उसकी जीवन शैली को प्रयोग करते हैं। बेहतर जीवन शैली जैसे शीतल पेय पदार्थ हो या मोटरसाइकिल आदि, च्यवनप्राश, शक्ति अंडर गारमेंट्स के बारे में बात करें, यानी हम बेहतर जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। फिर आता है स्वप्न चित्र, फैंटेसी। कई बार हम कुछ ऐसे विज्ञापनों के साथ हम इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं जिसके अंदर हमारे फैंटेसी वर्ल्ड को भी हम बताते हैं। जैसे कैडबरी का ऐड आपने देखा होगा, शॉर्ट्स का ऐड आता है जिसके अंदर कल्पना के अंदर जो है लड्डू फूटते हुए दिखाते हैं, जिससे वो बताता है कि इतने बड़े सुंदर तरीके से आपके मन की भावना का प्रस्तुतिकरण फैंटेसी के रूप में दिया जाता है। आनंद का, सुख का, क्योंकि आनंद और सुख को दिखाया नहीं जा सकता, उसको काल्पनिक रूप से दिखाया जा सकता है, तो उसका प्रस्तुतिकरण वैसे किया जाता है।
इसी का प्रकार से कार्टून और एनिमेशन चित्र जो होते हैं, इनके माध्यम से हम बहुत चीज़ों को बता सकते हैं। इससे हम कुछ गुण जो हैं उनको सजीवता प्रदान कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल अमूल होता है। अमूल का विज्ञापन आप देखेंगे, अमूल की जो विज्ञापन है, कार्टून का उपयोग उसमें वर्षों से किया जा रहा है और उसके अंदर हर वो कार्टून जो है, वो चरित्र जो है वो इतना जीवंत है, हर प्रेरणादायक घटना को वो अच्छे से प्रस्तुतिकरण करता है और लोग बाग उससे अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। तो ये एनिमेशन कहलाता है। फिर आता है हास्य, ह्यूमर। ह्यूमर के ज़रिए से कई बार हम संदेश को पढ़ के, देख कर, सुनकर हंस देते हैं या आप मुस्कुरा देते हैं, तो इसका मतलब हम उसके अंदर जो है हास्य का, ह्यूमर का प्रयोग कर रहे हैं प्रस्तुतिकरण में, जो कि बहुत प्रभावशाली होता है। कई चीज़ों के अंदर वो बहुत प्रभावशाली होता है। इसी प्रकार से एक चीज़ है भय। भय का प्रस्तुतिकरण भी जो है वह भी किया जाता है, क्योंकि इससे हम बताना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर हम भय का प्रस्तुतिकरण करते हैं ताकि हम उससे ये बताना चाहते हैं कि उत्पाद के प्रति लोगों को सजग करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ये प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या नुकसान हो सकता है। आप उससे भय ना करके आप उसको सजगता के रूप में, सजीवता के रूप में इस्तेमाल करें, इसका संदेश दिया जाता है। फिर आता है आपका काम भावना। काम भावना से मतलब है सेक्स। जब हम कुछ चीज़ों का विज्ञापन जो है काम वासना या आपके जो आपकी सेक्स से रिलेटेड में करना चाहते हैं, तो हम कुछ वस्त्र, जैसे अंदर के वस्त्रों का अंता वस्त्र कहते हैं, इनर क्लोथ्स कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन कह सकते हैं, सुगंध युक्त उत्पाद कह सकते हैं, केश तेल कर सकते हैं, या काम वासना से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कंडोम्स आदि का विज्ञापन करते हैं। तो हम उसमें उसके चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए हम कई बार काम भावना का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से संयोजित साधन, कंबाइंड मीन्स, इन सब का कॉम्बिनेशन या दो या दो से अधिक चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन करके भी हम विज्ञापन दे सकते हैं। जैसे वर्षों पहले एक चेरी बूट पॉलिश का विज्ञापन आता था, जिसमें चार्ली चैपलिन के कार्टून को हास्य कला के रूप में प्रदर्शित किया जाता था और उनके व्यवहार से उसको संयोजित किया जाता था। तो ये था आपका विज्ञापन संदेश कितने प्रकार के होते हैं, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, संदेश किस माध्यमों से दिए जा सकते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में हमने बात करी। आज फर्स्ट पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसके बाकी के हिस्से। थैंक यू।